दोस्तों, आज गुरुवार है। आज के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से भगवान नारायण जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं। आज हम आपको भगवान विष्णु के सद्गुरु रूप दत्तात्रेय के अवतार के बारे में बताने वाले हैं। आइए जानते हैं कौन थे दत्तात्रेय और भगवान विष्णु ने क्यों लिया था दत्तात्रेय अवतार। भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से छठे अवतार को दत्तात्रेय के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि दत्तात्रेय समस्त ब्रह्मांड के अंत तक जीवित रहेंगे। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अत्रि को पुत्र प्राप्त नहीं हुआ था, इसीलिए उन्होंने भगवान श्री हरि नारायण का कठोर तप किया। महर्षि अत्रि के तप से प्रसन्न होकर भगवान नारायण ने महर्षि अत्रि को दर्शन दिए और अत्रि को वरदान दिया कि तुम्हारे घर में एक ऐसे पुत्र का जन्म होगा जो संसार के समस्त दुखों को समाप्त करेगा। इस प्रकार भगवान विष्णु महर्षि अत्रि और सती अनुसुईया के घर पर पुत्र के रूप में अवतरित हुए। स्वयं को अत्रि को दान देने के कारण वे दत्त कहलाए और अत्रि के पुत्र के रूप में जन्म होने के कारण भगवान विष्णु को आत्रेय भी कहा गया। इसीलिए महर्षि अत्रि और अनुसुईया की यह संतान समस्त ब्रह्मांड में दत्तात्रेय के नाम से प्रसिद्ध हुई। एक अन्य कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि एक बार माता सती, माता लक्ष्मी और माता सरस्वती को अपने पतिव्रत धर्म पर अभिमान हो गया। ऐसे में उनके इस अभिमान को तोड़ने के लिए नियति ने एक लीला रची। नारद मुनि ने माता सती, माता लक्ष्मी और माता सरस्वती से जाकर कहा कि इस पूरे ब्रह्मांड में महर्षि अत्रि की पत्नी सती अनुसुईया के समान कोई पतिव्रत नारी नहीं है। तब तीनों त्रिदेवियों ने सती अनुसुईया की परीक्षा लेने के लिए अपने अपने पतियों को सती अनुसुईया के आश्रम पर साधु के वेश में भेजा। तीनों देव साधु वेश बनाकर अत्रि ऋषि के आश्रम पहुँचे। अत्रि ऋषि उस समय आश्रम पर नहीं थे। अतिथियों को आया देखकर देवी अनुसुईया ने उन्हें प्रणाम किया और फल इत्यादि खाने को दिए, परंतु तीनों साधु बोले, हम तब तक आपका आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे जब तक आप निर्वस्त्र होकर हमारे समक्ष नहीं आएंगी। यह सुनकर देवी अनुसुईया काफी हैरान हुई, लेकिन भगवान श्री हरि नारायण का ध्यान करने पर उन्हें इस पूरी लीला के बारे में पता चल गया। माता अनुसुईया ने कहा कि मैं अवश्य आपकी इस इच्छा को पूरा करूंगी, लेकिन सबसे पहले आप 6 माह के शिशु बन जाइए। इतना कहते ही तीनों देव 6 माह के शिशु बन गए और उन शिशुओं को बारी बारी से अपनी गोदी में लेकर माता अनुसुईया ने स्तनपान कराया और इस तरह से तीनों देवियों ने तथा तीनों देवताओं ने माता अनुसुईया की परीक्षा ली। इधर देवलोक में जब तीनों देव वापस न पहुँचे तब देवियां व्याकुल हो गयीं। तब नारद जी वहां पहुँचे और उन्होंने इस पूरी कथा का वर्णन किया। हार कर तीनों देवियां देवी अनुसुईया के पास गईं और उनसे क्षमा मांगकर अपने पतियों को पहले जैसा करने की प्रार्थना करने लगी। दयामयी अनुसुईया ने त्रिदेवों को पहले जैसा कर दिया। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने प्रसन्न होकर देवी अनुसुईया से वर मांगने को कहा। तब देवी अनुसुईया ने कहा, आप तीनों देव मुझे पुत्र के रूप में प्राप्त हों। और इस तरह से भगवान नारायण ने अत्रि मुनि और अनुसुईया के घर पर भगवान दत्तात्रेय के रूप में अवतार लिया। श्रीमद् भागवत पुराण में कहा गया है कि भगवान दत्तात्रेय ने 24 गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की थी, जिनमें प्रमुख रूप से पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र इत्यादि का नाम लिया जाता है। भगवान विष्णु ने दत्तात्रेय का अवतार लेकर समस्त ब्रह्मांड का कल्याण किया था। अपने इस रूप में भगवान नारायण ने श्री गणेश, कार्तिकेय, प्रहलाद, परशुराम आदि को योग विद्या और आध्यात्म विद्या का उपदेश दिया था। कलयुग में भगवान शंकराचार्य, गोरक्षनाथ, महाप्रभु आदि पर भगवान दत्तात्रेय ने अपनी ज्ञान की वर्षा की थी। ऐसा कहा जाता है कि संत ज्ञानेश्वर, संत एकनाथ और तुकाराम जी को भी भगवान दत्तात्रेय के प्रत्यक्ष दर्शन हुए थे। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए।